हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स में। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक और वीडियो होने वाली है काउंसलिंग से रिलेटेड। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर आपने लास्ट वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया था कि जिसके मार्क्स 110 से 170 के बीच में है तो उनको क्या क्या जो कॉलेज है वो मिल सकते हैं, किस किस में आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। और बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर इसके आगे भी बताइए। तो आज की वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे वो 150 मार्क्स से स्टार्ट करेंगे और लास्ट जितना भी आपका हो सकता है, जितना हो सकता है सबको बताएंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना एक भी मूवमेंट। आप अपने मार्क्स को यदि देखना चाहते हैं तो अपने, यदि आप आगे वाले को नहीं सुनना चाहते तो जहां आपके मार्क्स है वो पूरा सेंटेंस आप सुनिए, कैसे अप्लाई करना है, क्या रीजनिंग है, प्रॉपर रीजनिंग दूंगा, क्यों अप्लाई करना है, कितने चांसेस हैं किस कॉलेज में मिलने का। मैं समझता हूं कि काउंसलिंग थोड़ा सा ये बताना चाहिए था उनको, बट ठीक है, हम लोग हैं आपके साथ, पूरा आपको गाइड कर रहे हैं प्रॉपरली। तो आपका काम है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, जो भी आपका जो आपके सेक्शन में बनता है वो आप पूरा देखें, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। फिर भी कोई कंफ्यूजन आपको रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल मैंने कल एक पोल कराया था तो उसमें 50-50%, जैसे दो पोल कराए थे, एक मैंने यूट्यूब चैनल पे कराया था, एक मैंने टेलीग्राम चैनल पे कराया था। और अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है और आप चाहते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो एमसीए हो और अदर सब्जेक्ट जो भी आउट ऑफ 400 जा रहे हैं, ठीक है, जो 400 के पेपर हुए थे उन सभी का मैं एनालिसिस लेके आ रहा हूं। आप और किस पेपर का चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बेसिकली पोल में हुआ क्या था कि जो टेलीग्राम पोल है वहां तो 50-50% चल रहा है कि सर लाइव भी आओ और वीडियो भी बनाओ। तो मैं वीडियो तो बना दे रहा हूं और मैंने डिसाइड किया है कि बेसिकली हम जो लाइव हैं वो 8 PM टुडे आ रहे हैं। तो जिस बच्चों को स्टिल इस वीडियो के बाद भी डाउट रह जाता है तो हम लोग आज रात इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव आ रहे हैं, तो आप अपने डाउट आके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो में बेसिकली जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं वो 150 प्लस मार्क्स के लिए स्टार्ट करने वाला हूं, जिसके मार्क्स 150 से 160 के बीच हैं और जिसके मार्क्स 160 से 170 के बीच हैं, ठीक है, जिसके मार्क्स 170 से 180 के बीच हैं। एक बच्चे ने हमें बहुत अच्छा सजेशन दिया था, उसी का मैं फॉलो कर रहा हूं कि सर 10-10 मार्क्स में बता दीजिए जिससे बेटर हमको समझ आएगा। बिल्कुल सही है, 180 ये 3 ले लेता हूं, इसके बाद फिर से हम 3 लेंगे। देखिए सबसे पहले यदि आपके मार्क्स ही, वैसे मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, जो भी बच्चे जिनके मार्क्स 150 से कम हैं वो परेशान ना हो, उनकी जो वीडियो है वो मैं बना चुका था और वो आई बटन पे मैंने डाल दी है, तो आप वहां जाके जरूर देख लें पहले उसे, यदि आपके लेस हैं, ठीक है। और आपके ज्यादा हैं तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड आगे देख सकते हैं। चलिए, और जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद में आऊंगा या फिर लाइव पे हम डिस्कस कर लेंगे जिसके मार्क्स 110 से भी कम है, तो वो क्या करें। देखिए एक्चुअल में इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आपको भरना पड़ेगा क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं रह पाती है। और मैं आप सभी से कहूंगा कि आप लोग क्या करें कि जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं वो रेगुलर हमसे अपडेटेड रहें, कि जो वीडियो आ रही है वो देखें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी की कल काउंसलिंग और स्टार्ट हो गई है, तो आपको अपडेट नहीं है वो भी मैं आई बटन पे डलवा दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। चलिए ओके, तो फर्स्ट जिनके मार्क्स 150 से 160 के बीच है वो क्या करें। सबसे पहले आपको BHU कर देना है, सबसे पहले BHU आपको फिल कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपको स्वराज करना है, इसके बाद आपको करना है CU पंजाब PUB, इसके बाद आपको करना है CUHAR, ठीक है। ये 4 है, मैं सभी को 4 ही ऑप्शन बताऊंगा या 3 ऑप्शन बताऊंगा, इससे ज्यादा आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ज्यादा अपना जो मनी है वो वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। देखो BHU हम क्यों कह रहे हैं, देखिए बहुत ज्यादा क्वेरी जाएंगी सर BHU क्यों करवा रहे हो। देखिए BHU में आपको रेगुलर सीट का तो कोई ऑप्शन नहीं है, जो इस कैटेगरी में आते हैं 150 से 160, ठीक है, तो आपको BHU में रेगुलर सीट का कोई ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, पेड सीट का शायद मैं सोचता हूं कि लास्ट तक बन जाए, यदि आपकी किस्मत अच्छी रही, भगवान का आपके ऊपर हाथ रहा, तो शायद आपको पेड सीट में भी चांसेस हों। नॉट श्योर अबाउट पेड सीट ऑल्सो, मैं ये नहीं कह रहा कि पेड सीट मिली जाएगी, बट हाँ आप एक बार ट्राई कर लो, शायद अच्छी हुई किस्मत तो मिल जाएगी। तो BHU तो मैं इसलिए भरवा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट स्वराज आपको चांसेस बहुत ज्यादा है और सेकंड या थर्ड राउंड में आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वेट करिए लास्ट तक, स्वराज में आपके बहुत ज्यादा चांस है। चलिए यहाँ पे मैं कह रहा हूं चांस है, ठीक है, बट
ये मैं कंफर्म के साथ कह रहा हूं, इन दोनों में तो आपको श्योरिटी है मुझे कि मिल जाएगा 100%। तो इन ये जो 150 से 160 वाले कैंडिडेट हैं, इनको 100% के साथ CU PUB और CUHR तो मिल ही रहा है, और स्वराज में भी आपको 50 60 70% तक चांस है कि आपको स्वराज फर्स्ट नहीं, देखो फर्स्ट राउंड में तो स्वराज नहीं मिलेगा क्योंकि उसका भी एक रेपुटेशन है, वो भी कट ऑफ 770 से ऊपर ही चलेगी, बट सेकंड और थर्ड राउंड में उसकी कट ऑफ डिप करती है। ठीक है, ये एवरी ईयर का सीन है, तो क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं, तो उस सेंस में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शन है। और जो बच्चे बंगाल साइड के हैं या फिर अदर दूर हैं जहां पे स्वराज, जो पंजाब हरियाणा स्वराज बहुत दूर है, तो वो ऑप्शन में क्या रखें, वो यहाँ पे पौंडीचेरी कर सकते हैं और तेजपुर यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और जो यूपी के इधर एंड वाले हैं वो BBAU जो बहुत अभी चल रहा है, BBAU, इस वाले को भी कर सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो आप लोग ये सब कर दीजिए, इसमें आपको पूरा पूरा चांस मिल जाएगा। आई होप आपको जो 150 से 160 वाले हैं उनको ये पूरा समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और फिर हम लाइव आ ही रहे हैं। चलिए, तो आप इस वाले को मिटा देते हैं। नेक्स्ट जिसके मार्क्स 160 से हैं 170 के बीच, उनको क्या है, मैं कहूंगा उनको भी यही चीज मैं कहूंगा। तो सर कहोगे सर मेरा 10 नंबर ज्यादा आया, उससे मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ ना। आप समझिए, मैं यहाँ पे कह रहा था कि इनको पेड सीट भी, यहाँ पे मैंने क्या बोला, इनको पेड सीट में भी चांसेस है, नॉट श्योर, बट मैं ये कहता हूं कि इनको पेड सीट मिलने के 50% चांस है। वहां मैं बिल्कुल कुछ कह नहीं पा रहा था, यहाँ पे मैं कह पा रहा हूं कि 50% से 60% चांस आपके हैं कि आपको शायद पेड सीट तो मिल ही जाएगी। समझ में आ रहा है? तो बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ बढ़ जाएंगे। जिसके 160 से 170 होगा तो उसको पेड सीट तो आराम से मिल ही जाएगी BHU में, तो BHU में तो आप अप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद स्वराज आपका कंफर्म है, कंफर्म में की कैटेगरी में मैं डालूंगा, क्यों, क्योंकि आपका सेकंड थर्ड राउंड में स्वराज आपको मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद CUB HAR ये सब आपको कंफर्म है, आप चाहें तो ले सकते हैं, तो ये चारों आपके कंफर्म है। बट आप इनके अलावा इनको देखना चाहते हैं तो पौंडीचेरी तेजपुर भी आपको कंफर्म ही है। ठीक है, तो आपकी यदि 160 से 170 के बीच मिल रहा है तो पौंडीचेरी तेजपुर वगैरह भी आपको कंफर्म में मिल जाएगा। तो ये 4 आप कोई भी चूज कर सकते हैं। यदि आपका पंजाब हरियाणा बहुत दूर पड़ रहा है तो आप पौंडीचेरी तेजपुर पास पड़ रहा है तो उनको यूज कर लीजिए, या फिर BBAU डाल दीजिए लास्ट, तो आप इनको देख सकते हैं। इनके अलावा आप कुछ मत करिए, इनमें ही आपको सर्टेनिटी मिल जाएगी, इनसे लोअर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 170 से 180 वालों की तरफ। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए 170 से 180 वालों के लिए भी मैं यही कहूंगा, क्योंकि ये जितने भी कैटेगरी थे इनमें ना तो SU मिलेगा ना ही आपको JNU मिलेगा, तो आप लोग ना ही भरे तो बेटर है। ठीक है, उसमें आपका टाइम वेस्ट और पैसा दोनों जाएगा। चलिए, तो आपको 170 से 180 वालों को मैं कहूंगा, ऊपर लिख लेता हूं जिसको नहीं दिख रहा हो, शायद वैसा तो दिख रहा होगा बट ठीक है, 170 से 180। ठीक, 170 से 180 वालों को भी मैं यही चॉइसेस दूंगा। अब उनमें फायदा क्या है, फिर से यहाँ पे क्या होगा, आपको 100% पेड सीट मिल जाएगी, ये मेरी तरफ से है गारंटी। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा लास्ट तक, बट देखिए पेड सीट हमें तो लास्ट में ही मिलती है, तो लास्ट तक वेट करिएगा, तो पेड सीट मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी क्या है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि रेगुलर सीट मिल जाए। 30 से 40% की पॉसिबिलिटी है कि आपको रेगुलर सीट यहाँ से मिलने लगेगी। ठीक है, तो पेड सीट तो कंफर्म है ही, वो बुलाएंगे तो है ही, पेड सीट भी दे रहे होंगे, रेगुलर सीट के भी चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ये आपको फायदा है आपके 10 नंबर और एक्स्ट्रा आने के। ठीक है, उसके बाद स्वराज आपका कंफर्म है, हरियाणा पंजाब सब कंफर्म है, BBAU मेरी तरफ से कंफर्म है कि आपको ये सब मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो इनमें से 2 ही भर सकते हैं, आप चाहें 3 भर सकते हैं। इधर आप दूर रहते हैं तो पौंडीचेरी तेजपुर देख सकते हैं। तो ये नीचे के जो है ना, ये उस हिसाब से देखें जहां आपके पास पड़ रहा है उस हिसाब से भरें। ऊपर के 2 तो भर ही लेना, BHU में पेड सीट का मन ना हो तो स्वराज तो मिल ही रहा है। ठीक है, और स्वराज में भी आपको लगे नहीं सर आप कह रहे हो गारंटी बट मेरे को नहीं लग रहा, तो पंजाब या हरियाणा भर देना या फिर तेजपुर वो भर देना, तो आपको क्या रहेगा, एक फिक्स हो जाएगा, हाँ ये तो मिल ही रहा है, मतलब ड्रॉप ईयर नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है, 180 से 190। ठीक है, नेक्स्ट ओके 180 से 190। देखिए इनको भी मैं एक चीज एक्स्ट्रा कर दूंगा। अब क्या चीज एक्स्ट्रा है वो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं फर्स्ट प्रेफरेंस या मैं कहूंगा कि सबसे पहले आप रखो SU का भी आप रजिस्ट्रेशन कर दो।
हाँ मैं जानता हूं कि मैंने आप सभी को बताया है कि 220 ही उसकी लास्ट जाएगी, बट जैसे मैं 150 वाले को कह रहा हूँ बीएचयू में आपके चांसेस हैं, वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि 180 190 वाले को एसयू में भी चांसेस हैं। और किस कैंडिडेट को ज्यादा चांस है? देखो, जब आप SC ST कैटेगरी होते हो, आप EWS होते हो या फिर आप OBC होते हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? कैटेगरी रैंक कभी भी डिप कर सकती है, कितना भी हो। जनरल में इश्यू होता है, जनरल में इतनी जल्दी डिप नहीं करती, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बट कैटेगरी रैंक में कभी भी डिप कर सकता है। तो आप चांसेस रखिए, यदि भगवान आपके ऊपर मेहरबान हुआ तो शायद आपको एसयू में कुछ चांस बने। तो ये जो बच्चे, इनको 10% में कहता हूं कि 10% आपके चांसेस हैं कि शायद आपको एसयू में कुछ मिले, तो आप एसयू को तो भर ही देना। ठीक है, बीएचयू में तो आपका कंफर्म है, मेरे हिसाब से आपको 100% रेगुलर सीट तो मिल ही रही है, फर्स्ट राउंड में नहीं तो वरना सेकंड राउंड में मिल जाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे 180 से 190 के बीच है उन्हें रेगुलर सीट तो मिल ही रही है, और उन्हें 10% चांस है कि एसयू में वो मिल जाएगा। उसके अलावा इनमें से आप वही सेम चीज चाहिए भरे, इसमें आपकी गारंटी है कि आपको मिल जाएगा। ओके, तो चाहे आप स्वराज भरे, राजस्थान भरे, चाहे पंजाब भरे, चाहे हरियाणा भरे, यदि आप उस साइड रहते हैं तो पौंडीचेरी, तेजपुर भर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप लेना चाहते हैं, आप नीचे मेंशन कर सकते हैं, तो मैं, यदि मेरे को नाम याद नहीं है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं 190 से 200 वालों के। तो 190 से जब 200 वालों को देखते हैं तो इनमें फिर से वही कि आपको बीएचयू तो 100% मिल रहा है, स्वराज भी 100% मिल रहा है, और सब ये 100% मिल रहे हैं। आपकी चॉइस पे डिपेंड है आप किसको लेना चाहते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे। बट एसयू में जो है वो 10% से बढ़ के आपका 30% हो जाता है। ये आपका फायदा है कि आपके चांसेस बढ़ गए, कि आपके जो एसयू में एडमिशन के चांसेस बढ़ गए, लिस्ट वो निकालेगा उसमें पॉसिबिलिटी बढ़ गई कि आपका हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी बच्चे 190 से 200 के बीच में वो एसयू में भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो बीएचयू, राजस्थान और उनके अलावा करना चाहे किसी एक और यूनिवर्सिटी में, तो कंफर्मेशन के लिए कर सकते हैं। इतने सब मत कर देना, इन चारों में से किसी एक को, जिसको आप चाहें उसमें कर देना, जिसकी फैकल्टी अच्छी लगे, वहां के प्रोफेसर जो है वो वेल एजुकेटेड लगे, उनके रिसर्च पेपर ज्यादा हो, उस यूनिवर्सिटी को आप प्रेफर कर सकते हैं। चलिए, तो जो बच्चे 200 तक हैं उनको समझ आ गया। आई होप आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिनके 200 से 210 है, तो 200 से 210 जो कैंडिडेट है उनको मैं कह रहा था कि जो एसयू है उसमें जो चांसेस है आपके 60% तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 60% से बढ़ने का मतलब है कि आपके एसयू में बहुत ज्यादा चांस है, और कैटेगरी रैंक वालों का तो 70-80% तक चांस है। जो SC ST है, जो EWS है, जनरल वालों के लिए तो 60% ही रहेगा, और जो कैटेगरी रैंक है उनको तो हो सकता है मिल भी जाए, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, मिल भी सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए, आप लोग एसयू ना छोड़िएगा, और बीएचयू वगैरह ये सब आपको सेम मिल ही जाएगा। आपको चॉइस है, आपको जो भरना है भर लीजिए। नेक्स्ट जो है वो 210 से 220 को देख लेते हैं। तो जो 210 है और 220 है उनको देख लेते हैं। तो 210 से 220 वालों को तो ये कहूंगा कि आपके जो चांसेस हैं वो 80 से 90% तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपके 210 से 220 के लिए है तो 80 से 90% चांस है कि आपको एसयू मिल जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से, और 100% चांस है कि आपको एसयू में भी वेट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको लिस्ट निकालेगा और आप, वो लिस्ट करेक्शन होके आती रहती है, तो वेट करिए। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हमारा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उससे फायदा क्या होगा, जो भी अपडेट, जो भी लिस्ट आएगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी, क्योंकि इसके लिए 2 ही दिन दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो आप रेडी रहिए, एक भी दिन मिस कर दिया गया काम से एडमिशन। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया। सेम चीज इन लोगों के लिए भी कि ये सब आपको मिल ही रहा है, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से अकॉर्डिंगली आप अपने उसमें रजिस्ट्रेशन कर देना। नेक्स्ट 220 से 240, अब 10 नंबर का कोई मतलब नहीं है, 220 से प्लस ही कह दो, 220 से ज्यादा वालों को मेरी तरफ से एसयू मिल रहा है। ठीक है, 100%, क्योंकि इसमें पेड सीट का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, 100% मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरी तरफ से 220 से ज्यादा मार्क्स आपके हैं तो आपको एसयू मिल रहा है, ये मेरी गारंटी है। तो एसयू मिल रहा है तो ये सब तो मिलेंगे ही। फॉर मतलब लाइक श्योरिटी के लिए इन सबको हटा के आप बीएचयू भर देंगे, वो सफिशियंट है। ठीक है, आप स्वराज भरना चाहें तो भर सकते हैं फॉर कंफर्मेशन, तो ये भर दो, ये भर दो, ये भर दो, इन सबको छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये 3 सफिशियंट है। इस स्वराज की जगह पौंडीचेरी, तेजपुर में से कोई भरना चाहो तो वो भी भर सकते हो। तो ये सब आप कैंसिल कर सकते हो, इन सब की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मार्क्स इतने हैं कि आपको इन सब की जरूरत नहीं है। और ये
जो पूरा एनालिसिस मैं बता रहा हूँ ये सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, एमसीए और जो भी सब्जेक्ट आउट ऑफ 400 चल रहे हैं, ठीक, तो उन सभी के लिए है। आई होप आपको पूरा एनालिसिस बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट 220 प्लस। अब मैं एक चीज और कहूंगा, जिसके 220 प्लस है ना वो जेएनयू में भी अप्लाई करते। क्या करते? जेएनयू में भी अप्लाई करते। देखो चांसेस तो बहुत कम है, बट चांसेस में ही तो पॉसिबिलिटी बनती है ना। तो जो भी बच्चे 220 प्लस हैं उनको एसयू तो मिल ही रहा है, उनको सब चीज मिल ही रही है, बट वो जेएनयू में भी चांसेस है, उसके बहुत ज्यादा चांस है कि वो उसको मिल जाएगा। और जिन बच्चों का 250 और 260 प्लस है उनको जेएनयू में 50 से 70% या 80% तक चांस है कि वो जेएनयू मिल जाएगा। और जिनका 260 भी प्लस है, ठीक है, तो और 280 या 290 के करीब है, जैसे टॉपर आपका 320 के करीब गया, राइट, तो जिनका जैसे 320 है वो तो जेएनयू लेगा ही ऑलमोस्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मेरा एक बार रैंक आया था और इंडिया रैंक 10 एसयू में, तो मैंने एसयू छोड़ दिया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन वो नहीं ले पाते, इतनी दूर नहीं जा पाते फैमिली इश्यूज की वजह से। तो हो सकता है जेएनयू में इश्यूज हो, कोई नहीं ले पाए, तो क्योंकि सीट कम है तो इतना चांसेस है नहीं। तो जैसे टॉपर के 320 हैं तो ज्यादा ये 280 तक जाएगा कट ऑफ, नीचे लास्ट बनना नहीं जाएगा। तो जिनके 280 प्लस हैं वो जेएनयू में तो भरे ही, बट मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिनके 220 प्लस हैं, 250 हैं, 260 हैं या 240 है, 230 है, सब लोग जेएनयू में कर देना, ठीक है। यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई आपको मिल जाएगा, आपकी किस्मत अच्छी नहीं हुई नहीं मिलेगा, बट आपका ये तो है ना एसयू, क्या दिक्कत है? 220 प्लस वाले जेएनयू में भी अप्लाई कर दें, क्योंकि किस्मत के ऊपर है, सब चीज किस्मत के ऊपर है। तो जेएनयू आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको पूरा एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। एंड यदि आपको कोई भी डाउट इसमें लगता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हम लोग रात में लाइव आ ही रहे हैं तो आप वहां पे आके पूछ सकते हैं। तो रात में भूलिएगा मत, 8 PM टुडे लाइव आ रहे हैं, पूरा काउंसलिंग रिलेटेड बात करेंगे, किस किस कॉलेज में आपको भरना चाहिए, कितने मार्क्स पे। तो आप मुझसे बात लाइव करना चाहते हैं तो लाइव कर सकते हैं। एंड जो बच्चे डीयूईटी की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक पेपर दे दिया है फ्री, फुल लेंथ। तो यदि आप चाहते हैं कि डीयूईटी को बहुत सीरियस लगाना चाहते हैं तो आप फ्री पेपर दे सकते हैं, बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करिए, डीयूईटी की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि लोअर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलने से बढ़िया है कि आप डीयूईटी को ले लें। डीयूईटी इज फार बेटर देन एनी लोअर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो जिससे आप डीयूईटी में बढ़िया मार्क्स ला पाओ। एंड सेकंड मैं ये कहूंगा कि डीयूईटी के लिए यदि आपको जो मॉक टेस्ट है फ्री वो अच्छा लगता है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में हम लोग बहुत अच्छा ऑफर दे रहे हैं, और ऑफर क्या है वो मैं बता देता हूँ। नवरात्र ऑफर चल रहा है, टेस्ट सीरीज 100 रुपए की है, और ये 200 वाली टेस्ट सीरीज जिसको हमने 100 कर दिया है उस पे भी हम एक्स्ट्रा ऑफर दे रहे हैं, और वो अभी 70 रुपए की कर दी है, और 70 रुपए में 7 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं FLT, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ CUET का, वो चाह रहा है कि DUET में अच्छा आए, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ही इसकी लिंक है, आपको क्लिक करना है और परचेज करना है, उसके बाद बस वो काम हमारा रह जाएगा। डिस्कशन ग्रुप, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सो आई होप इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं। आपको पूरा जो एनालिसिस है पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आपका अभी भी कोई क्वेरीज रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर हम लाइव रात में आ रहे हैं, मिलना मत भूलिए, रात के 8 बजे रेडी रहिएगा। अभी से ही मैं शेड्यूल बना दूंगा कुछ देर बाद, तो वो आपको शो होने लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आपको जो वीडियो है फुल इन्फॉर्मेटिव रही होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं रात में, बाय बाय, टेक केयर।